नमस्कार जोहार। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था और श्रद्धा का ये महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज शनिवार दिनांक 25 अक्टूबर से हो गई है। पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जा रहा है, जो व्रत की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन व्रती महिलाएं नदियों या तालाबों में स्नान कर शुद्धता के साथ व्रत आरंभ करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ यह महापर्व संपन्न होगा। देश विदेश में विशेष रूप से दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ की तैयारी अपने चरम पर है। ऐसे में हम इस वक्त आप पहुंचे हैं भगत सिंह छठ पूजा समिति के इस कार्यक्रम में। भगत सिंह छठ पूजा समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रतियों के बीच पूजा की सभी सामग्री भव्य तरीके से वितरित कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में छठ व्रतियों को हर तरीके से छठ पूजा के लिए हर सामान उपलब्ध कराए गए हैं। भगत सिंह छठ पूजा समिति रांची में इस वक्त जो माहौल है वो देखने लायक है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अजय तिर्की जी मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं, उनका इस कार्यक्रम में शामिल होने का कारण जानते हैं और जो छठ पर्व का जो महत्व है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज पूर्वजों ने सिखा गया है कि अपने धर्मों से प्यार करो और दूसरे धर्मों का सम्मान करो। और ये छठ पूजा हमको लगता है कि हम लोग 20 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और हर समय हम लोग शरीक होते हैं, भाग लेते हैं और तन मन धन से हम लोग सहयोग भी करते हैं। और ये नहीं, हम लोग मुस्लिम का भी त्योहार में ईद में जाते हैं, सरूल में हम लोग सबको, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम को भी बुलाते हैं। इसी तरह से सब हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। हर त्योहार कोई भी हो, हर त्योहार को मिलजुल के मनाना चाहिए, यही एकता का प्रतीक होता है। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग मिलजुल कर जब किसी भी पर्व त्योहार को मिलाते हैं तो एकता का प्रतीक दिखता है। जब आपका एकता का प्रतीक दिखेगा तभी आपका राज्य हो चाहे देश हो डेवलप करेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। एक दूसरे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भेदभाव की भावना को दूर करते हुए सभी जाति और सभी धर्मों को मिल करके हर एक त्योहार में मिलजुल कर मनाना चाहिए। आपके लिए छठ का क्या महत्व है? बिहारियों के लिए तो होता ही है, आप लोगों के लिए देखिए, छठ का महत्व तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस पवित्र त्योहार में मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ साथ ये करना चाहता हूँ कि जितने लोग अपने जितने हमारे तालाब है, नदी है, उनको साफ सफाई रखें और साफ सफाई के साथ साथ जो लोग खासकर पूजा करने आते हैं उनको खासकर ध्यान रखें, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। हर एक छठ के घाटों या तालाबों में जो लोग, नदी में जो लोग पूजा करते हैं, वहाँ के जो लोकल कमेटी है उन कमेटी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा और खासकर नगर निगम प्रशासक से और जिला प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी छठ व्रतियों को, जो लोग हैं, उनको ध्यान दें और उनका जो भी व्यवस्था है उसको व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग से जारी रखें। चलिए ठीक है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ शंकर दुबे जी समाज सेवक जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं, चार शब्द सुनते हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह छठ पूजा समिति जो है वो प्रति वर्ष विगत 5-6 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रही है, जिसमें हम लोग एक सहयोगी की भूमिका में यहाँ आते हैं और सभी छठ व्रतियों के बीच सूप, फल, केतारी और साड़ी का वितरण किया जाता है। 551 महिलाओं को ये दिया जाता है और हम लोग अगले साल इसको और बढ़ाएंगे। तो देखिए, छठ एक संस्कृति और प्रकृति दोनों से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें साफ सफाई का और विशेष तौर पर अर्घ का महत्व है। क्योंकि पहला अर्घ जो हम देते हैं डूबते हुए सूरज को देते हैं, दूसरा अर्घ हम उगते हुए सूरज को देते हैं। जबकि परंपरा यह है कि डूबते हुए सूरज को कोई देखना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारी ये छठ की परंपरा जो है वो डूबते हुए सूरज को पहले नमन करती है, फिर उगते हुए सूरज को करती है। तो एक भावना है, छठ जो है एक भावना है। लोगों का बोलते हैं कि छठ नहीं है इमोशन, तो ये इमोशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह छठ पूजा समिति रांची के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है वो महिलाओं के लिए, जो छठ कर रही है वो महिलाओं के लिए ये लोग जो है सामग्री दे रहे हैं छठ पूजा करने के। भगत सिंह छठ पूजा समिति रांची में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अभी शशांक जी भी मौजूद है। चलिए इनसे छठ पूजा के इस पावन पर्व पर 4 शब्द सुनते हैं।
देखिए, छठ पर्व महापर्व है और छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, इसके लिए युवाओं की टोली अलग अलग प्रकार से अपनी समिति आज यहाँ भगत सिंह छठ पूजा समिति के माध्यम से जो वैसे छठ व्रती हैं जिनके घर में आर्थिक समस्या आती है और जो छठ का सामग्री किस प्रकार से युवाओं की टोली पहुंचा सके उनके घर तक, ये एक प्रयास किया जा रहा है छठ व्रतियों के बीच, क्योंकि महापर्व है और महापर्व में किसी भी छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल सभी लोग रख रहे हैं। और इसी को लेकर सूप वितरण का कार्यक्रम, तालाब के सफाई का कार्यक्रम, तालाब में किस प्रकार से सुविधा छठ व्रतियों के लिए बने, चाहे चेंजिंग रूम हो, चाहे रोड की सफाई हो, चाहे नाली की सफाई हो, सभी चीज़ के लिए युवाओं की टोली भगत सिंह छठ पूजा समिति लगी हुई है। और आने वाले समय में ये आयोजन और भव्य होने वाला है, क्योंकि प्रयास किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो और रांची में जिस भव्यता के साथ छठ पूजा आयोजन होता है उसी भव्यता के साथ आगे भी ये छठ पूजा का आयोजन होते रहे। आपके घर में भी छठ पूजा हो रही है? हमारे घर में नहीं, पर छठ कई जानकार के हमारे परिचित हमारे रिलेटिव के घर में छठ पूजा होता है और हर साल हम लोग छठ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रांचीवासी मनाते हैं। और छठ चूँकि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि उगते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और छठ जैसा महापर्व जितनी शुद्धता के साथ, जितनी आस्था के साथ होता है तो शायद ही कोई त्यौहार हो। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। समिति रांची में कुछ रांची के खास सदस्य यहाँ मौजूद है जो आज इस पूजा में महिलाओं के लिए जो है छठ के पूजा की सामग्री वितरित करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं जो आर्थिक स्थिति से अभी कमजोर है, जो छठ पूजा नहीं कर पा रही है ढंग से, उनके लिए साड़ी का जो व्यवस्था है, सूप है, कई तरह की सामग्री, क्या क्या महिलाओं के लिए उपस्थित है? देखिए, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये भगत सिंह छठ पूजा समिति द्वारा किया जा रहा है यहाँ मधुकम ग्राउंड में। हमारे द्वारा आज ज़रूरतमंद बहनों और माताओं के बीच 501 सूप का वितरण किया जा रहा है, जिसमें से हम उनको सूप में कई प्रकार के फल, उनके लिए साड़ी, ईख का वितरण कर रहे हैं। आपके घर में भी छठ हो रहा होगा? हो रहा है छठ जी, इस वक्त मेरे घर आज जो नहाए खाए का दिन है और आप इस वक्त अपने घर पे नहीं हो, कि आप यहाँ हैं, इस पर क्या कहेंगे? बस थोड़ा सा प्रयास रहता है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हम लोग पहुँचे और आने वाले समय में जो ये कार्यक्रम हो रहा है हम लोग अपने तरीके से और इसको भव्य से भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने साल से जो भगत सिंह छठ पूजा समिति है वो जो महिलाओं के लिए ये जो रखी है वो कितने साल से हो रही है? ये चौथा वर्ष है, पिछले 3 वर्ष से ये कार्यक्रम चलते आ रही है। क्या इस बार आप क्या खास कर रहे हैं? पिछले बार से जो सूप वितरण था, इस बार हम लोग साड़ी वितरण भी साथ में कर रहे हैं। प्लस संध्या अर्घ के दिन 27 तारीख को रांची के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 21 छठ घाटों में हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें प्रसाद वितरण, साड़ी और महिलाओं के लिए ठंड के वजह से शॉल का वितरण हम लोग के द्वारा किया जाएगा। आप अपने घर में जो छठ चल रहा होगा उसको छोड़ के यहाँ पूजा में शामिल है, जो महिलाएं हैं उनके लिए साड़ी कपड़ा बांट रहे, इस पर क्या कहेंगे? घर में भी तो छठ हो रहा है। घर में भी माँ है, यहाँ भी सब माँ है, सब परिवार है हमारे। बस हर वर्ष को ऐसे अगले साल भी हमारे जितने भी बढ़ के करेंगे हम सबको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय छठी मैया।